नमस्ते। तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, स्पेशली जब हम एक एज अ बिगिनर सूर्य नमस्कार या कोई भी नई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने बहुत सालों से अपने हाथों का ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। हम में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सालों से अपना वजन अपने हाथों पे नहीं डाला है, लेकिन जब हम शुरुआत से ही सूर्य नमस्कार, स्पेशली जिसमें आप दंडासन, आप पर्वतासन की बात करते हैं, तो पहले दिन से ही हमें अपने हाथों में वजन डालना पड़ता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा रहता है कि हम अलग से अपने हथेलियों को, अपने रिस्ट्स को ताकतवर बनाने के लिए एक अलग यूनिक सीक्वेंस, जिसको आप कह सकते हैं प्रेपरेटरी सीक्वेंस, यूज़ करें। अपने बिगिनर स्टूडेंट्स को यहाँ हम योग धाम में रेकमेंड करते हैं कि स्पेशली अपने प्रैक्टिस के पहले 2-3 महीने ये विधियाँ, आपकी ये क्रिया जो जितनी भी हम आपको बताने वाले हैं, ये दिन में कम से कम हो सके 2 या 3 बार तो ज़रूर करें। जैसे जैसे आपकी हथेलियाँ मजबूत होती जाती हैं, आपको खुद पता लगने लगता है, आपको वो नीड, आपको वो एहसास होना बंद हो जाता है। आप इन्हीं एक्सरसाइजेस को अपनी बाकी प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट कर लेते हैं। हम बहुत सिंपल मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। हमारी मूवमेंट नंबर 1 है स्प्रेड। यहाँ से हम अपने ज़मीन को अपने हाथों से स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। ज़मीन को बाहर की तरफ फैलाइए। अंदाज़न 10 सेकंड तक हम इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे और यहाँ से हम अब ज़मीन को भींचना चालू करेंगे, स्क्वीज द ग्राउंड। फिर से 10 की गिनती तक होल्ड करते हुए ज़मीन को फैलाइए, स्प्रेड द ग्राउंड। स्क्वीज द ग्राउंड। उंगलियां अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं, आप अपनी फिंगर टिप से ज़मीन को नोचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से करेंगे, एक आखिरी बार। स्प्रेड, ज़मीन को फैलाइए। बहुत ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा जोर ना लगाएं। ज़्यादातर वजन अभी मेरा घुटनों में है और हम थोड़ा सा वजन बस अपने हाथों में रख रहे हैं और यहाँ से ज़मीन को भींचिए, स्क्वीज द ग्राउंड। और विराम। हाथ को एक बार बंद खोल करिए और देखिए, हमें अपने उंगलियों और हाथों के ऊपर धीरे धीरे सेंसेशंस क्रिएट करनी है। हम तीसरी मूवमेंट यहाँ पे ऐड करेंगे अब, स्प्रेड, स्क्वीज। अब थर्ड मूवमेंट होगी खींचाव। हम एक खिंचाव क्रिएट करेंगे, अ ड्रैग सेंसेशन। हम ज़मीन को स्क्वीज करते हुए पकड़ लेंगे और अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। हम खींच को बना के रखेंगे जैसे हम ज़मीन अपनी तरफ खींच रहे हों। और यहाँ से इस खींच को बनाते हुए हम धीरे धीरे अपने वजन को आगे लाएंगे और अपने नकल्स को दबाते हुए हाथों पे वजन थोड़ा सा आगे ले आएंगे। वजन को पीछे ले जाते हुए हम फिर से हाथ को ज़मीन से ऊपर उठा लेंगे। देखें कैसे मैं अपने हाथ को गिरने नहीं दे रहा, टूटने नहीं दे रहा। हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप क्रिएट कर रहे हैं। स्क्वीज द ग्राउंड, भींचते हुए, ड्रैग, ड्रैग सेंसेशन को मेंटेन करते हुए। और यहां से धीरे धीरे अपना वजन आगे बढ़ाते हुए नकल्स को ज़मीन में स्क्वीज करते हुए अपना वजन आगे लेके आएंगे। धीरे से वजन पीछे, एक बार और करेंगे। हाथों को फिर से थोड़ा आगे ले आते हुए हम ज़मीन को पकड़ लेंगे और एक खिंचाव बनाएंगे। कंटिन्यूअसली स्क्वीजिंग द अर्थ, क्रिएटिंग अ ड्रैग सेंसेशन। खींचते रहिए और धीरे धीरे शिफ्टिंग द वेट फॉरवर्ड, अपना वजन आगे लाते हुए अपने नकल्स को ज़मीन में दबा दीजिए। ध्यान रखने की बात है, हम ज़मीन को नोचते रहेंगे। अपने रिस्ट, एक्सटेंसर्स और फोरआर्म्स को एक्टिव रखेंगे और धीरे से वजन को पीछे ले आके एक बार फिर से हाथ को, अपनी मसल्स को रिलीज करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज। अब हम इन सारी मूवमेंट्स को एक साथ ऐड कर देंगे। देखिए, स्प्रेड द ग्राउंड, स्क्वीज द ग्राउंड, ड्रैग एंड प्रेस।
spread, squeeze, drag and press. एक बार और, spread, squeeze, drag and press. विराम. बंद खोल, open close your palms. जैसे स्पंज से पानी निचोड़ते हैं, क्रिएटिंग अ स्क्वीज सेंसेशन. हम अब अपने हाथों को बाहर की तरफ निकाल लेंगे. और यहां से एक एक करके हम पहले अपनी एक हथेली उठा लेंगे और हथेली को जमीन की तरफ लाएंगे. ध्यान देने की बात है कि कैसे मैं अपने अंगूठे को जमीन पे नहीं लगने दूंगा. मैं अपने हथेली को उठाऊंगा और जैसे मेरे हाथ के नीचे अखरोट रखा हो, मैं उसको तोड़ने के लिए जबरदस्ती हाथ नीचे दबाऊंगा. दूसरा हाथ उठाऊंगा, जमीन को देखिए, मेरे फिंगर टिप्स नोचते रहेंगे और यहां से मैं फोर्सफुल मूवमेंट क्रिएट करते हुए दबाव बनाऊंगा. चलिए एक बार और करते हैं. एक तरफ मैं हथेली को उठाऊंगा. ध्यान देने की बात है, देखिए दोनों अंगूठे जमीन से ऊपर ही रहेंगे. एक हाथ को उठाते हुए दूसरे हाथ को bring the opposite palm down. अब मैं यहां से दोनों अंगूठे जमीन पे दबा दूंगा एंड वी विल ड्रॉ सर्कल ऑन टॉप ऑफ आवर पाम. हम अपने हाथ के ऊपर अपने कंधों से सर्कल ड्रॉ करेंगे. धीरे धीरे वजन एक एक उंगली से दूसरी उंगली पे लाते हुए घेरा बदल देंगे. बीच में रुक के हम धीरे धीरे हम अपने हाथों के ऊपर धीरे धीरे वजन आगे पीछे शिफ्ट करेंगे. धीरे से वजन आगे लाएंगे, धीरे से वजन पीछे ले जाएंगे. देखिए, अगर आपको किसी पोजीशन में आते हुए दर्द होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे आने की कोशिश ना करें या उस मूवमेंट को स्किप कर दें. और विराम. हाथ को बंद खोल करेंगे. अपने हाथों को कोहनी तक मिलाएंगे. अपने हाथों को कोहनी तक मिला के हम सर्कल ड्रॉ करेंगे. चेंज, क्लोज ओपन. और एक बार फिर से हाथों को आगे ले आइए. हम अपने एक हाथ को पीछे की तरफ पलट लेंगे. विल फ्लिप वन पाम बैक, फिंगर्स पॉइंटिंग बैक. सॉफ्टली शिफ्ट योर वेट फॉरवर्ड एंड बैक. धीरे धीरे वजन को आगे पीछे. इंच ऑफ अ मूवमेंट, बहुत छोटी सी मूवमेंट है ये, जरूरत से ज़्यादा एकदम से जोर मत डालिएगा. हमें इन पोजीशंस की आदत बनानी होती है. अपनी क्षमता और आदत के बीच का फर्क समझिए. कई बार हमें एक काम करने की क्षमता होती है पर आदत नहीं होती. धीरे धीरे आदत बनाएं, बिल्कुल जोर ना लगाएं. हम हाथ को आगे ले आएंगे. यहां से दूसरे हाथ को पलटते हुए उंगलियां पीछे की तरफ. यही विधि दोबारा. धीरे धीरे वजन को आगे पीछे. छोटी मूवमेंट्स. क्लॉ योर फिंगर टिप्स इन द ग्राउंड, जमीन को नोचते हुए. और विराम. हाथ को बंद खोल करिए. एंड शेक इट ऑफ. झटका दें. तो एक छोटी सीक्वेंस आपके लिए. आप इसे अपने सूर्य नमस्कार के साथ, अपने सूक्ष्म व्यायाम के साथ ऐड कर सकते हैं. अगर आप एक बिगिनर योगा स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि कई बार हमारे जोड़ों को एकदम से लोड, दबाव, वजन की आदत नहीं होती. तो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को प्रोग्रेस करें और एकदम से ज़रूरत से ज़्यादा जोर बिल्कुल ना लगाएं. वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन योगाभ्यास करते रहिएगा. नमस्ते.